हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये क्लासेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत उपयोगी है, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आइए आज हम पिछली कक्षाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के बारे में चर्चा किए हैं। आज हम आधुनिक काल का एक युग है भारतीय युग के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास में भारतीय युग। यहाँ पर देखिए, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके नाम पर एक युग भी आया है। जान सकते हैं कि इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, शायद इसलिए इस युग में, है ना। इस युग के बारे में चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ। इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस युग को पुनर्जागरण काल भी कहे जाते हैं। पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। यह युग वस्तुतः हर क्षेत्र में पुनर्जागरण का युग है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, साहित्यिक, शिक्षा आदि क्षेत्र में कुछ नयापन दिखाई दे रहा था। पुनर्जागरण से नवीन प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। भारतेंदु जी का युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार है। इसे संक्रांति का युग भी कह सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, इस युग को संक्रांति का युग भी कहे जाते हैं। इसे यह युग प्राचीन परंपराओं और मर्यादाओं की रक्षा करते हुए भी नवीन राजनैतिक और सांस्कृतिक चेतना को लेकर आगे बढ़ा। इस युग में मध्यवर्गीय समाज और उसकी सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण भी हुआ है। इम्पोर्टेंट बात है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं भारतेंदु युगीन साहित्य किस प्रकार की है, यानी मध्यवर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण इसमें मिलता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे निबंध, गद्य विधा ये कहते हैं ना, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, इनके अलावा कुछ अन्य कुछ गौण विधाएं भी इस युग में प्रारंभ हुआ है। अतः साहित्यिक दृष्टि से यह युग विशेष उल्लेखनीय रहा है। आइए अब हम भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतेंदु युगीन कवियों का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है। उनकी रचना प्रवृत्तियां एक ओर भक्तिकाल और रीतिकाल से अनुबद्ध हैं, तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता का भी अभाव नहीं है। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं सुनेंगे। ये सारी भारतेंदु युग की काव्य की विशेषताएं हैं। राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, जनजीवन चित्रण, प्रकृति चित्रण,
काव्य रूप, भाषाई चेतना, ये सारे भारतीय हिंदी युग की विशेषताएं हैं। अब हम एक एक विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी पहली विशेषता है राष्ट्रीयता। भारतीय हिंदी युगीन कवियों ने भारतीय जनमानस में देश प्रेम की अलख दिखाई। क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वे संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। अब हम सामाजिक चेतना के बारे में चर्चा करेंगे। कवियों ने सामाजिक जीवन की उपेक्षा न कर जनता की समस्याओं के निरूपण की ओर पहली बार व्यापक रूप से ध्यान दिया। भारतीय हिंदू युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता आदि को लेकर जो सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई, उनके प्रतिपाद्य की नवीनता ने सहृदय समुदाय को विशेष रूप से आकृष्ट किया। मध्यवर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया, तो दूसरी ओर रूढ़ियों का विरोध करते हुए विकास चेतना की आकांक्षाओं को भी अभिव्यक्ति दी। युगीन समस्याओं की जानकारी ऐसे कवियों को भी पूरी तरह थी, किंतु उनके समाधान के लिए वे परंपरागत धर्मशास्त्र को ही आधार बनाना चाहते थे। अब हम भक्ति भावना के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय हिंदी युग की रचनाओं में राष्ट्रभक्ति ज्यादा उभर कर आई है और भक्ति संबंधी रचनाएं भी की गई हैं। नेक्स्ट श्रृंगारिकता के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय हिंदी युग में कवियों ने श्रृंगार का विशद वर्णन किया है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण इस युग के कवियों ने नायक नायिका के रूप में किया है। नेक्स्ट जनजीवन चित्रण। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा नाटक में वर्णाश्रम धर्म की संकीर्णता का विरोध किया है। एक वाक्य भी बोलता है, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। यानी बहुत सारे धर्म फैलाने के वास्ते छुआछूत भी ज्यादा फैलाया गया है। मन की लहर में प्रताप नारायण मिश्र की दृष्टि बाल विधवाओं की करुण दशा की ओर गई है और वे कहते हैं, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। इस प्रकार हर एक व्यक्ति का जीवन चित्रण इसमें देखने को मिलती है, यानी कहाँ पर, भारतीय हिंदी युग में। अब हम प्रकृति चित्रण के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय हिंदू युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया है। वसंत, वर्षा, शरद आदि ऋतुओं का सुंदर व मनोहारी चित्रण किया है। चांदनी रात में गंगा, यमुना, सरस्वती का जीवंत चित्रण किया है। अब हम काव्य रूप पर चर्चा करेंगे। भारतीय हिंदू युगीन कवियों ने हास्य व्यंग्य रचनाएं भी की है, परंतु उनका हास्य उद्देश्यपूर्ण है। इस काल के कवियों ने तत्कालीन अंग्रेजी शासन, अंधविश्वास, रूढ़ियों आदि पर प्रहार किया है। नए जमाने की मुकर्री में उन्होंने अंग्रेज पुलिस खिताब आदि पर व्यंग्य किए हैं
और इस युग में प्रबंधात्मक रचनाएं भी की हैं, मुक्तक रचनाएं भी की है और महाकाव्य भी किए गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट विशेषता सुनेंगे, भाषाई चेतना। भारतीय काल में मुख्यतः मुक्तक और गीत शैली का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा मुख्य रही। इनके अतिरिक्त खड़ी बोली, उर्दू, बंगाली, गुजराती में काव्य रचना हुई है। इस युग के कवियों ने दोहा, चौपाई, कुंडलियाँ, हरिगीतिका, कवित्त जैसे छंदों में काव्य की रचना की है। इस युग के कवियों ने सामयिक समस्याओं पर भी काव्य लिखे। सामयिक समस्याएं माने तत्काल में क्या क्या समस्याएं हैं। इस युग में भारतेंदु एक श्रेष्ठ साहित्यकार थे जो सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहलाते हैं। अब हम भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग में दो प्रकार के कवियों की श्रेणियां बनी है। एक भारतेंदु मंडल के कवि तथा दूसरे अन्य कवि। भारतेंदु मंडल के कवियों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्णदास प्रमुख हैं। वह अन्य कवियों में नवनीत चतुर्वेदी, गोविंद गिल्लाभाई, दिवाकर भट्ट, रामकृष्ण वर्मा, दुर्गादत्त व्यास आदि प्रमुख माने जाते हैं। अब हम भारतेंदु मंडल के कवियों में से भारतेंदु के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक व्यक्ति का नाम एक युग को रख गई है। इनका नाम यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम एक युग को रखे गए हैं। कितना महान व्यक्ति होगा ना। अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ी सी संक्षिप्त रूप में जानेंगे। भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। इनको सही अर्थों में गद्य का जनक कहा जा सकता है। उन्होंने गद्य की भाषा का संस्कार तो किया ही, ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया। इनके समय में गद्य की बड़ी उन्नति हुई। भारतेंदु जी ने प्रकृति, श्रृंगार, कृष्ण लीला आदि का वर्णन अपनी स्वतंत्र अनुभूति से किया। काव्य में सामाजिक एवं राजनैतिक विषयों का समावेश पहली बार इसी युग में हुआ था। पत्र पत्रिकाओं, निबंधों, कविताओं को माध्यम बनाकर भारतेंदु जी ने तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों, सांप्रदायिकता, रूढ़ियों आदि पर करारा प्रहार किया है। इन्होंने साहित्य में देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश किया। उन्होंने अपने साहित्य द्वारा हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त भी किया। इनकी काव्य कृतियों की संख्या लगभग 70 है, जिनमें प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी आदि विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन सुंदरी तिलक नाम से किया। इंपॉर्टेंट है, रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन सुंदरी तिलक नाम से किया था। इन्होंने अनेक लेखकों का
पथ प्रदर्शन भी किया तथा उन्हें साहित्य रचना हेतु प्रोत्साहन भी दिया। खड़ी बोली को परिष्कृत करने का श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त है। कविता उनके द्वारा नई चाल में ढली। किनके द्वारा? भारतेंदु के द्वारा। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें प्राचीन एवं नवीन का समन्वय देखने को मिलता है। शिल्प के क्षेत्र में उन्होंने नए नए प्रयोग किए। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं का जन्म भी भारतेंदु से हुआ। भारतेंदु के योगदान से हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के साथ ही देश की उन्नति भी हुई। भारतेंदु जी के प्रभाव से उनके युग में साहित्यकारों का एक ऐसा मंडल तैयार हो गया था जिसने राज्य, विषय वस्तु, भाव व शैली की दृष्टि से भारतेंदु का अनुसरण किया। इसी मंडल को भारतेंदु मंडल कहते हैं। भारतेंदु मंडल के कवियों के कुछ कृतियां सुनेंगे। पहले बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की कृतियां हैं। ब्रजचंद पंचक, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित्य लहरी, हार्दिक हर्षादर्श, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु। और प्रताप नारायण मिश्र की कृतियां सुनेंगे। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम। आगे हम जगमोहन सिंह की कृतियां सुनेंगे। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजिनी, देवयानी, ऋतुसंहार, मेघदूत। इम्पॉर्टेंट, सारी कृतियां भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम अंबिका दत्त व्यास की कृतियां सुनेंगे। सुरवि सत्सई, हो होरी, बिहारी विहार, पावन पचासा। नेक्स्ट नवनीत चतुर्वेदी की कृति कुब्जा पच्चीसी। नेक्स्ट राधा कृष्णदास की कृतियां भारत बारह मासा, देश दशा, रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना। और गोविंद गिल्लाबाई की रचना है श्रृंगार सरोजनी, पावन पयोनिधि, राधामुख षोडशी, षड्ऋतु, नीति विनोद। नेक्स्ट दुर्गा दत्त व्यास की कृति अधमोद्धार शतक। नेक्स्ट राधा चरण गोस्वामी की कृति है नवभक्तमाल। ये सारी कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ तक भारतेंदु युग के संक्षिप्त समाचार है। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।